हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ रेजिलियंस टेक्निक के बारे में, जिससे आप आसानी से डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। ये एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, तो लास्ट तक देखना है। मैं आपको एक केस का एग्जांपल भी दूंगी। मैं बताऊंगी कि कैसे ये पर्सन सीवियर डिप्रेशन में गया और कैसे ये उस डिप्रेशन की स्टेट से वापस नॉर्मल स्टेट में आया और अब खुशहाल होकर अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। तो रेजिलियंस टेक्निक एक अमेजिंग टेक्निक है। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप इस वीडियो को देखने के बाद आपने क्या सीखा, आप क्या समझे, उस सब को आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताना है। डियर डिप्रेशन, लेट्स ब्रेक अप, जिसका एक कोर इंपॉर्टेंट मैसेज है, डिप्रेशन इज़ नथिंग जस्ट लैक ऑफ एक्सप्रेशन। वो ज़रूर आपको पढ़नी चाहिए और पढ़ाएं भी। और डिप्रेशन की रिकवरी जर्नी में आपको एक्सरसाइजेस ज़रूर करनी होती हैं, तो इसलिए आप ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, आप मेडिटेशन करें और अपनी रिकवरी जर्नी को फास्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ रेजिलियंस टेक्निक के बारे में। पहले थोड़ा सा डिप्रेशन को टच कर लेते हैं और रेजिलियंस का क्या मतलब होता है उसको टच कर लेते हैं। देखिए, डिप्रेशन आप जानते हैं कि एक ऐसी मेंटल स्टेट है जो अगर फिक्स हो जाए, वैसे तो स्टेट्स की फितरत क्या होती है, चेंज होने की, बट ये स्टेट मेंटेन हो गई है। अब ये स्टेट अगर मेंटेन हो गई है तो ये आपके अंदर का मोटिवेशन बिल्कुल ख़त्म कर देती है। इवन आपके अंदर का डिसिप्लिन भी ख़त्म कर देती है। आपका मूड लो रहता है, आपकी हाइजीन पुअर हो जाती है, आपका इंटरेस्ट चला जाता है, आपकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, आप बिल्कुल आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं, आपके अंदर हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, इस तरीके के तमाम ऐसे इंटेंस इमोशंस हावी हो जाते हैं। आपकी नींद पर इफेक्ट आता है, आपकी भूख पर इफेक्ट आता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ, रिलेशन, सब कुछ हिला कर रख देती है। जब ये स्टेट मेंटेन हो जाती है, फिक्स हो जाती है, आपको एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, आपको बहुत ज़्यादा रोना भी आ सकता है, आपको जीवन तक समाप्त करने के ख्याल आ सकते हैं। तो डिप्रेशन की स्टेट आपको किसी भी हद तक आपके अंदर कुछ भी महसूस करा सकती है, कुछ भी रिफ्लेक्शन आपके अंदर हो सकता है। सो इस तरीके की स्टेट्स को जितनी जल्दी चेंज कर लिया जाए, ब्रेक कर दिया जाए, उतना अच्छा होता है। अब बात करते हैं रेजिलियंस के बारे में। रेजिलेंस हम सब की वो एबिलिटी है, वो पावर है जो हमें बहुत फ्लेक्सिबल बनाती है, जो हमें नई चीज़ों को अडाप्ट करने के लिए, कोई भी लाइफ में अप एंड डाउन आ जाए, कोई भी लाइफ में चैलेंज आ जाए, उसमें कैसे हम अपने आप पर भरोसा कर कर, किसी की हेल्प लेकर, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस कर कर कैसे बाउंस बैक कर सकते हैं, उस सब की एबिलिटी हमारे अंदर ऑलरेडी होती है। रेजिलियंस टेक्निक की मदद से हम उसी एबिलिटी को समझेंगे कि ऐसे टफ टाइम में हमें क्या करना होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब कोई चैलेंज आता है, कोई टफ टाइम आता है, तो उस टाइम पर हमें बहुत चीज़ें पता होती हैं, बट हमारे अंदर का जो मन होता है, जो एक स्टेट फिक्स हो गई होती है, वो हमें अलाउ नहीं कर रहा होता, अंदर से नेचुरली नहीं आता। कोई डिप्रेशन वाले पेशेंट से बोले कि आप जाइए वॉक कीजिए, लेकिन मन ही नहीं कर रहा है। पर उस वक्त मन से नहीं, आपको डिसिप्लिन से काम लेना है। मतलब करना है तो करना ही है, मन हो या ना हो। तो ये सब चीज़ें हमें पता होती हैं, पर उस वक्त हमारी कंडीशन ऐसी होती है कि हम खुद नहीं कर पाते। फिर वहीं पर जो हमारे अंदर ही है, वो सारी शक्तियों को कोई जगाने वाला, कोई थेरेपिस्ट, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट हमारी ज़िंदगी में आता है, और फिर वो हमें हमारे ही शक्तियों को याद दिलाता है। वो हमारे लिए एक ऐसा हेल्दी स्ट्रक्चर्ड वे में सब चीज़ें प्लान करता है, जिससे कि हम अपने उस स्टेट को ब्रेक करने में, उसको चेंज करने में हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। हम बहुत ही अच्छी तरीके से हम ज़िंदगी को जी पाते हैं। तो रेजिलियंस मतलब आपकी एक फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी बाउंस बैक करने की पावर। क्योंकि अप एंड डाउन आते हैं और सबकी ज़िंदगी में आते हैं और आते ही रहेंगे, पर अगर आपने एक बार अपने अंदर ये एबिलिटी को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर लिया, तो नो मैटर क्या सिचुएशंस आपकी लाइफ में आए, कैसे भी बाहर के हालात बदलें, पर आप हमेशा बाउंस बैक करने की कैपेबिलिटीज़ अपने अंदर महसूस करेंगे। तो बहुत ध्यान से इसको हम सब कुछ पूरा समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। मैं आपको ब्रीफली इस केस का एग्जांपल दे देती हूँ। ये लड़का है और इस लड़के की लव मैरिज बिल्कुल फिक्स हो गई। फैमिली की तरफ से कोई भी किसी तरीके की परेशानी नहीं थी। शादी हो गई, शादी की रस्में, जो एंगेजमेंट होती हैं, सगाई होती हैं, सब कुछ हो गया। अब लड़का लड़की ने इस तरीके से प्लान किया
कि भाई हम शादी हो जाएगी, फिर हमारा ना पूरा रिलेशनशिप स्टेटस चेंज हो जाएगा। अभी तो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह से डेट कर रहे हैं, या ये मेरा फियांसी इस तरीके से है, और 2 दिन बाद हमारी शादी है तो फिर हमारा स्टेटस चेंज हो जाएगा कि हम हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। इससे पहले हम अपने ये वाले पीरियड को एक यूनिक वे में इंजॉय करना चाहते हैं। तो लड़का लड़की ने प्लान किया कि वो एक ऐसी पार्टी अरेंज करेंगे जिसमें वो अपने इस बैचलर लाइफ को एंजॉय करेंगे, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो सारी जर्नी जो उनकी रही पिछले 6-7 सालों की, जो उन्होंने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कराया, उस सब को ऐसे एंजॉय करेंगे, सब कुछ इस तरीके से करेंगे। अब बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने प्लानिंग कर ली, कुछ बहुत करीबी दोस्तों को भी उन्होंने उसके लिए लिस्ट आउट किया कि इन लोगों को हम जो है ना बुलाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने लिस्ट बनाई, अरेंजमेंट किया, सब कुछ अच्छे से हो रहा था। लड़की उस पार्टी के लिए तैयार होने के लिए पार्लर गई थी। अब पार्लर से वो तैयार होकर लौट रही थी और जो उनकी गाड़ी थी वो दूसरी साइड खड़ी थी, और जब वो लड़की लौट रही थी उसका लहंगा इस तरीके से उसके पैर में अटका कि वो नीचे गिर पड़ी, और नीचे गिर पड़ी, उसका सर वहाँ पर फटा, ऑन द स्पॉट उसके बहुत ज़्यादा चोट लग गई। और जब चोट लगी उसको बहुत ज़्यादा, उसकी हालत बिगड़ गई, तो वहाँ पर तुरंत उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया। लेकिन उसको कुछ इंटरनली इतनी ज़्यादा चोटें लगी थी और कुछ ऐसा हुआ था उसके साथ कि उसको बचाया नहीं जा सका। अब देखिए कि एकदम से खुशी का माहौल था बिल्कुल मातम में बदल गया, और लड़का लड़की के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था, और फैमिली की तरफ से भी सब कुछ बिल्कुल क्लियर था। अब सोचिए कि किसी की 2 दिन बाद शादी होने वाली है और उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, तो क्या स्टेट होगा। वो लड़का बहुत ही अच्छा लड़का है। अब वो जिस लड़की से इतना बेहद प्यार करता है, अपनी आंखों के सामने उसने उसके साथ इतना बड़ा हादसा होते हुए देखा और उसको खो दिया शादी से 2 दिन पहले, तो सोचिए उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। और वो बहुत ज़्यादा इस बात से सदमे में आ गया, एकदम से उसके अंदर जीवन जीने की खुद की भी चाहत ख़त्म होने लगी। उसने मुझे बताया कि जिस दिन ये हादसा हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे सामने ही वो गिरी, और गिरकर उसका सर फटा, और सर फट के जिस तरीके से वो तड़प रही थी उस टाइम पर कुछ पल के लिए, और उसके बाद वो बिल्कुल बेहोश हो गई। तो मुझसे देखा नहीं गया, लेकिन मैं इस उम्मीद में सब हम हॉस्पिटल उसको लेकर भागे कि भाई कुछ हो जाएगा, बच जाएगी, या चोटी लगी है। लग नहीं रहा था बाहर से देखकर कि इतना गहरा अंदर कुछ हुआ है कि जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जो लड़का इतना प्यार करता हो, सोचिए कि पार्लर भी लड़की को तैयार होने के बाद खुद ही लेने गया हो, तो सोचिए कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी ना। आप समझ सकते हैं उसके इमोशंस। तो उसको इतना गहरा सदमा लग गया इस बात का कि वो इससे उभर नहीं पाया। सब ने बहुत समझाया उसको कि जिसकी जितनी ज़िंदगी होती है सब भगवान की मर्ज़ी से होता है, बट उसको कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे मेरा हंसता खेलता जो पूरी दुनिया थी, जो संसार बसने वाला था, वो बसने से पहले उजड़ गया। और वो उसी सारे लूप में, वो जो उस टाइम पार्टी की थीम थी कि हम पूरा अपना वो जो हमारा 6-7 साल पुराना जितना भी रिलेशनशिप रहा है उसको हम बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे, सारे फ़ोटोज़ जो भी हमारे पास हैं सब देखेंगे। वो सब देख देख के बार बार रोना, बार बार परेशान होना, वही लड़की उसके दिमाग में सोते उठते हर समय घूम रही है। अब जब हर समय कोई लड़की इस तरीके से आपके दिमाग में घूम रही है और वही चीज़ें आप देख रहे हो, तो फिर आप और गहरे दुख में चले जाते हो। अब इसने ये सबसे इतना परेशान हो गया, इससे जिया नहीं जा रहा था, तो इसने अपनी जान लेने की भी कोशिश करी। लेकिन माँ बाप समझ ही रहे थे इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो उसके ऊपर काफ़ी नज़र रखते थे, उसके इर्द गिर्द ही रहते थे। तो वो उसकी कोशिश तो नहीं चल पाई, लेकिन वो अंदर से पूरा टूटा हुआ था। इस बात को जब बीते हुए 1.5 साल हो गए और उसकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं आ रहा था, इस तरीके से दवाइयाँ भी उसकी चल रही थी, घर वाले भी, हर रिश्तेदार, हर फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड्स के माँ बाप ने, मतलब अड़ोसी पड़ोसी से लेके जिसको भी एक हुआ कि भाई इसको जो है ना कोई भी समझा सकता है, किसी की बात सुन सकता है ये, तो उसको जो है ना वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, किसी की भी बात। वो लगातार उसी डिप्रेशन की स्टेट में बना हुआ था। तो जब इतना सब कुछ हो गया, सब हार मान गए, जिन से भी रिश्तेदारों से उम्मीद थी कि ये समझा सकते हैं, इनकी बात ये मान सकता है, जब सब हार गए तो उनके साइकेट्रिस्ट ने ही बोला कि अब इसको प्रोफेशनल हेल्प की ही ज़रूरत है, थोड़ा सिस्टमेटिकली इस पे काम होगा। तो हो सकता है शुरू में उनको भी सपोर्ट ना करे, बट आप करिए, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बट एक दिन रिजल्ट ज़रूर आएंगे। तो बहुत उम्मीद से और बहुत सारा पेशेंस रख के उसके पेरेंट्स उसको लेकर मेरे पास आए, और जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। डिप्रेशन की उसकी आंखें ही सारी दास्तान बयां कर रही थी, उसको जैसे जीवन जीने की कोई उम्मीद नहीं हो, सब कुछ इस तरीके से बहुत ज़्यादा परेशानी में था। तो सबसे पहले तो उसको उस
डिस्कम्फर्ट से जो उसके अंदर बैठा हुआ था, जो उसके अंदर एकदम से सन्नाटा छा गया था, वो सन्नाटा उसको बार बार गूंज रही थी। सन्नाटे की भी एक आवाज़ होती है, तो सन्नाटे में भी उस लड़की की आवाज़ें उसके अंदर जो गूंज रही थी, उसको हमें शांत करना था। उसके अंदर जो बार बार वो सब कुछ पिछला चलता रहता था, उस सब को ख़त्म करना था। तो इनिशियली हमने हिप्नोथेरेपी का सहारा लिया इसके लिए, और हिप्नोथेरेपी से उसको धीरे धीरे एक्सेप्टेंस दिलाई। उसको बहुत ज़्यादा रुलाया, वो इतना ज़्यादा बिलक बिलक कर रोया, हद से ज़्यादा बिलक बिलक के जब वो रोया और अंदर से उसके सारा बवाल निकल गया, और उसको धीरे 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 सब्र आने लगा, एक्सेप्टेंस आने लगी। तो उसके बाद फिर हमने उसको इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस करके, जो मैं एक एक्रोनिम यूज़ कर रही हूँ आपके लिए, रेजिलेंस, हमने उसके ऊपर ये सब चीज़ें भी की, जिससे कि वो डिप्रेशन वाली स्टेट से बाहर आ गया। क्योंकि लॉस तो कोई जो हो चुका है वो पूरा नहीं कर सकता। हम उसकी गर्लफ्रेंड जो दुनिया से चली गई उसको नहीं ला सकते, बट उसको मूव ऑन करने में हमने हेल्प की, जिससे कि वो अब अपनी ज़िंदगी को नॉर्मली एक्सेप्टेंस के साथ, अब उसके अंदर एक्सेप्टेंस है कि जो होना था वो ऐसा होना ही था, इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं थी, कुछ भी नहीं था। क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ये भी था कि काश गाड़ी दूसरी तरफ ना खड़ी होती, वहीं पर ही होती बिल्कुल, तो पार्लर से निकलती और एकदम से बैठ जाती है। तो कभी ऐसा होता ही नहीं कि लहंगा अटका और गिरती और ऐसा होता। तो वो ऐसा ना होता और वैसा ना होता, ये तो सब चलता ही रहता है हमारे दिमाग में। तो उसको उस सारे गिल्ट से भी जो था उससे भी फ्री किया गया। उसको मतलब टोटली इस बात के लिए एक्सेप्टेंस दिलाई गई कि जो हुआ वो होना ही था, और आप आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। तो अब मैं आपको समझाना शुरू करती हूँ ये रेजिलेंस वाली टेक्निक। देखिए, रेजिलेंस का मतलब होता है, आर का मतलब होता है रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ्स। जब भी इंसान कोई इस तरीके की स्टेट में आ जाता है, जब भी कोई परेशान हो जाता है, अब ये केवल मैं उसका एग्जांपल देकर नहीं, मैं आपको जनरल, अभी उसका एग्जांपल तो आप मतलब समझ जाइए, मैंने आपको बता दिया। तो उस पर हमने अलग तरीके से लगाई थी, लेकिन केवल उसका स्पेसिफिक नहीं, मैं एक जनरल एग्जाम्पल कि अगर आप किसी भी वजह से डिप्रेशन में आ गए हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है कि आपके दिमाग की एक आदत है, वो क्या करता है, सिर्फ जो बुरा होता है, जो आपकी कमियां होती हैं, जो भी अधूरापन होता है, वो केवल उसी पर ही फोकस बनाकर रखना शुरू कर देता है। आपको ऐसे टाइम में, जब भी कोई टफ टाइम चल रहा हो, तो आपको ना उस टाइम सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ्स को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। तो रेजिलेंस में आर का मतलब होता है रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ्स। आपके अंदर की कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी लाइफ में और कौन कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हो, जिनको आप देख सकते हो, कौन कौन पर्सन है जो आपकी स्ट्रेंथ है। तो आपको बहुत सारी इस तरीके से मल्टीपल स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करना होता है। अब केवल स्ट्रेंथ का मतलब हमारी खुद की पर्सनल स्ट्रेंथ तक लिमिटेड नहीं है, तो लोग भी हमारी स्ट्रेंथ हो सकते हैं, हमारे कोई पास्ट के अचीवमेंट भी हमारी स्ट्रेंथ हो सकते हैं, कोई आगे आने वाली अपॉर्चुनिटी भी हमारी स्ट्रेंथ बन सकती है। कुछ भी, मतलब जो भी पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो आपको मूव ऑन करने में हेल्प करेंगे, तो वो आपको ज़रूर उस टाइम पर रिकॉग्नाइज करने चाहिए। क्योंकि आपका डिप्रेशन की वजह कोई भी हो, जैसे इस लड़के की थी, इसकी गर्लफ्रेंड शादी से 2 दिन पहले एक्सपायर हो गई। अब किसी को जॉब चली गई, इसलिए उसको मान लीजिए डिप्रेशन हो गया। किसी के घर में कोई और फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई, उसलिए डिप्रेशन हो गया। किसी इंसान को बहुत ज़्यादा बुली किया गया, उसको कोई इंसल्ट हुआ, कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, किसी को किसी भी वजह से कुछ भी, अगर आपकी लाइफ में एक लॉस हो गया है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसी की वजह से आप एक डिप्रेसिव स्टेट में वहीं पर फंसे हुए हैं, स्टक हैं, तो उस टाइम पर आप अपनी स्ट्रेंथ्स, क्योंकि इस लड़के का अगर मैं एग्जांपल दूँ तो यहाँ पर भी उस लड़की के जाने के बाद इसको इतना अधूरा फील हुआ, इसको लगा अब मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। वो थी तो वो मुझे ऐसे गाइड करती थी, ऐसे संभालती थी, वो मेरी इस बात का ध्यान रखती थी, मैं उससे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करता था, उसके पास बेहतरीन आइडियाज़ होते थे। मतलब टोटली एक इतने सालों की रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक डिपेंडेंसी हो गई थी। तो उसको लग रहा था कि शायद ये इंडिपेंडेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता। वो जो थी वही इसकी सपोर्ट थी, जैसे वही उसको रिमोट कंट्रोल से चला रही थी। बट इसके अंदर अपनी भी कुछ यूनिक स्ट्रेंथ्स थी, वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही थी, वो उसको सपोर्ट कर रही थी। बहुत अच्छा है, ऐसा लाइफ पार्टनर नसीब से मिलता है कि जो इतना ज़्यादा आपको सपोर्ट कराए। बट उसके बिना भी इसकी अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ थी, जिससे कि उसके बिना भी ये ज़िंदगी को आगे बढ़कर जी पाएगा। तो वो जो इसके अंदर कोई स्ट्रेंथ इसको नज़र नहीं आ रही थी, तो हमने उसको भी इसको बोला कि काउंट करो आप। तो ऐसे ही कोई भी रीज़न से आप डिप्रेशन में हैं, तो अपनी स्ट्रेंथ्स को उस टाइम पर ज़रूर काउंट करें। और ई का मतलब है स्टैब्लिश ए रूटीन। जब आप इतना ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन में होते हैं तो क्या होता है, आप पड़े रहते हैं, आप रोते रहते हैं, टाइम पर खाना नहीं खाते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपका कोई रूटीन ही नहीं होता है।
मुश्किल होता है, उस टाइम पर मोटिवेशन नहीं आता, नॉर्मली आपके अंदर से वो चीज़ निकल कर नहीं आती, तो आपको उस टाइम पर एक रूटीन बनाना ही होगा। आपको एक डिसिप्लिन धीरे धीरे डेवलप करना होगा। और डिसिप्लिन कैसे डेवलप होता है? जब ये चीज़ करनी है तो करनी है, मन हो या ना हो। और जब आप ये ठान लेते हैं कि मन हो या ना हो मुझे करना है तो करना है, और जब आप उसको रोज़ रिपीट करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर आप उठते हैं, अपना एक्सरसाइज करते हैं, टाइम पर खाते हैं, है ना, आप अपने आप को बिज़ी रखते हैं किसी भी और ऐसी काम में जिससे कि आपका मूड बेटर हो सकता है, कुछ ऐसे लोगों से बात करने में, कुछ भी आपका रूटीन आप एक सेट करते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि वहाँ से आपके मेंटल पैटर्न्स चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं। आपके मूवमेंट की वजह से, आपके एंगेजमेंट की वजह से आपके अंदर केमिकल केमिस्ट्री चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। और आपका जैसे ही धीरे धीरे एक डिसिप्लिन डेवलप होता है, तो वहाँ पर आप अलग अलग इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज होंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे, आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा, तो एक स्टेट कैसे मेंटेन रहेगी? नहीं होगी, वो अपने आप ही वीक पड़ना शुरू हो जाएगी। तो डिप्रेशन की स्टेट को वीक करने के लिए आपको रूटीन को एक स्टैब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पड़े रहेंगे, रोते रहेंगे, टाइम पे कुछ भी नहीं करेंगे, तो आपकी वो मेंटल स्टेट कभी भी चेंज नहीं होगी, वो कभी टूटेगी नहीं, बल्कि और वो स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो इसलिए रूटीन को एस्टैब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और है एस का मतलब होता है सेट बाउंड्रीज। अपनी बाउंड्रीज बनाइए। आप ऑलरेडी डिप्रेस हैं, उस टाइम पर कोई आपको आकर बार बार बात कर रहा है, और ये क्या हो गया था, बहुत बुरा हुआ, उसी के बारे में कुछ बात कर रहा है, आपको बार बार याद दिला रहा है कुछ भी चीज़, जो चीज़ आपके साथ हुई है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में। जैसे इस लड़के के साथ भी ऐसे बहुत होता था कि जो भी देखो वो कहीं ना कहीं उस लड़की की बात करने लग जाता था। तो 1.5 साल तक जब उसकी कोई रिकवरी नहीं हुई, तो उस बीच में उसके दोस्तों ने क्या किया, उसको कभी बात करते थे, उसकी कोई फ़ोटो जो पुरानी थी वो भी शेयर कर देते थे। वो सोच रहे थे उल्टा बिल्कुल कि शायद उससे उसको कुछ रिलीफ मिलेगा। बीच में उस लड़की का बर्थडे भी पड़ा, जो डेथ हो गई थी उसकी। अब डेथ होने के बावजूद भी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसके दोस्त केक ला रहे हैं, उस केक पे भी उसकी फ़ोटो बनवा रहे हैं, कुछ उसके साथ की जो मेमोरीज वो भी फ़ोटो प्रिंट करा रहे हैं कि दोस्त को अच्छा लगेगा कि देखो उसके जाने के बाद भी बर्थडे मनाया जा रहा है, कि उसको शायद अच्छा फील होगा। बट नहीं होता ऐसे अच्छा फील, बल्कि और वही सारी चीज़ें मेमोरीज याद रहती हैं। तो किसी की इंटेंशन कभी ख़राब नहीं होती ऐसे कि कोई आपको परेशान करने के लिए कर रहा है। बट आपको समझना है ऐसे में, जितना आप अपने पास्ट से जो हो चुका उससे कनेक्ट रहेंगे, उतना वो आपके लिए बहुत परेशानी वाला बन जाएगा। आपके अंदर वो दिल का दर्द बढ़ता ही चला जाएगा, उससे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ऐसे टाइम में आपको बाउंड्रीज सेट करनी है कि कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी है, कोई भी आपके पास से उस लॉस से रिलेटेड बात नहीं करनी है आपको। कोई भी इंसान अगर इस तरीके की बातें आपसे करने की कोशिश करे, तो आप तुरंत उसको बिल्कुल अपनी बाउंड्रीज़ को क्लियरली एक्सप्लेन कर दो। तो उसको भी हमने सिखाया, और उसने जब ये सब चीज़ें करनी शुरू की तो उसको बहुत रिलीफ मिला, क्योंकि बार बार तो हमने उसके लिए भी ये बाउंड्रीज सेट करी कि आप कोई भी उसका इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसका कुछ भी इस तरीके की पुरानी आपकी जितनी भी फ़ोटो गैलरी है, कुछ भी इस तरीके से आप देखना बिल्कुल बंद कर दोगे। जो भी वो गिफ्ट्स वगैरह, जो भी आपके मोमेंट्स थे, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पर अभी एक बाउंड्री क्रिएट कर देनी है। उस बाउंड्री के पीछे आपको नहीं देखना है। तो हमने हिप्नोथेरेपी में भी उसके अंदर एक मेंटल बाउंड्री क्रिएट करी, और वैसे भी उसको अवेयरनेस में भी एक बाउंड्री क्रिएट करना बताया, जिससे कि इसको बहुत हेल्प हुई। तो आपको भी ऐसे बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। और देखते हैं, आई का मतलब होता है आइडेंटिफाई अकॉम्प्लिशमेंट। तो ऐसे टफ टाइम में आपको अपने जो भी अकॉम्प्लिशमेंट हुए होते हैं, जो भी आपके अचीवमेंट्स होते हैं, वो सब भी आपको ज़रूर आइडेंटिफाई करने हैं। अब एक पर्सन उसकी लाइफ से चला गया, जैसे इसका भी एग्जांपल दे, मैं बोला कि आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स हैं जो लगातार आपको इतना प्यार कर रहे हैं, प्लस उस लड़की के पेरेंट्स भी आपके प्रति इतने एम्पैथेटिक हैं कि चलो भाई हमने अपनी बेटी तो खो दी, लेकिन जो हमारी बेटी की पसंद था, जो हमारे लिए बेटे जैसा ही है, उसे ना खो दें। तो आप एक पर्सन आपकी लाइफ से गया, लेकिन आपको इतने सारे और भी प्यार करने वाले हैं। आप जिद तो दिमाग करेगा ही ना कि ये प्यार करने वाले हैं, बट ये वो मेरा प्यार तो नहीं है ना जिसके साथ मैं ज़िंदगी बिताता, शादी करता, अपनी परिवार बनाता। बट फिर भी आपकी लाइफ के एक ये भी तो अकॉम्प्लिशमेंट जैसा है ना, ब्लेसिंग्स काउंट करने वाली बात हो गई ना, कि कितने प्यार करने वाली आपको फैमिली मिली है, कितना सपोर्ट करने वाली। किसी का कोई दोष नहीं है इसमें, ना आपका दोष है ना किसी का। जो होना था वो होना था। तो इस रेफरेंस में भी इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। और आपको डिप्रेशन की कोई और वजह भी है, तो आप उस टाइम पर सब नेगेटिव ही देख रहे होते हैं, आपको कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा होता है। आपको ना अपने आप को होप देने के लिए जो भी आज तक आपकी ज़िंदगी में अच्छा हुआ है, कुछ भी आपका एप्रिसिएशन है, कोई भी रिवॉर्ड है, कुछ भी अकॉम्प्लिशमेंट्स जो हुए हैं, उनको नोटिस करना है। मतलब पॉजिटिव ब्राइटर साइड को आपको ज़रूर देखना होता है। तो जब आप अपने माइंड को एक ब्राइटर साइड दिखाते हैं, उसमें एक लाइट पहुंचती है, उसको आगे एक होप दिखाई देती है, तब वो अपनी स्टेट चेंज करता है।
तो आपकी लाइफ के जो भी अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं उनको भी आपको एक्नॉलेज करना है। लेट गो ऑफ परफेक्शनिज्म। ऐसे में आपके अंदर कोई भी अगर एक ऐसा एटीट्यूड होता है कि जिसमें कि हर चीज़ चाहते हैं कि सब चीज़ें मेरी लाइफ में परफेक्ट हो जाएं, ऐसा हो जाए तो वैसे एक क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं, हम कहते हैं वो मत सेट कीजिए। क्योंकि अगर आपने वो क्राइटेरिया सेट कर लिया और आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ की परफेक्ट पिक्चर बन जाए, किसी की भी लाइफ की परफेक्ट पिक्चर नहीं होती है। कोई भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में ऐसी परफेक्ट नहीं होती है। तो आप चाह रहे थे कि आपकी लाइफ एकदम बिल्कुल परफेक्टली चलेगी, कि आपकी लाइफ में वो लड़की से शादी हो जाएगी जो इतनी इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है, सपोर्टिव है, केयरिंग है, सब कुछ है, आपकी लाइफ आगे तक सेट हो जाएगी। आप बहुत अच्छी तरीके से परफेक्टली अपनी लाइफ को डिज़ाइन किए हुए थे, बट फिर भी ऐसी अनसर्टेनिटी आ गई, तो आपको उसको भी एम्ब्रेस करना है। तो इस रेफरेंस में इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी लाइफ में और चीज़ें भी कि चेंज हो रही हैं चीज़ें ना, ज़रूरी नहीं कि एक्सट्रीम में जाकर चेंज हो जाएंगी, एकदम परफेक्ट, एकदम से एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो जाएंगी। गुड इनफ भी बहुत अच्छा है। धीरे धीरे हर समय आपको प्रोग्रेस करते जाना है। आज थोड़ा ठीक हुआ है, बेटर हुआ है, कल और अच्छा हो जाएगा, कल और अच्छा हो जाएगा, कल और अच्छा हो जाएगा। अब आपने लाइफ में वहीं पर स्टक कर गए हैं आप लाइफ को आगे आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, आगे चलकर देख नहीं रहे हैं। क्या पता कोई और बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई और बड़ा बस मतलब कुछ भी आपके लिए जो है ऑफ़र आपके रास्ते में हो, या इस केस में देखें कि कोई और भी ऐसी रिलेशनशिप आपको मिले आगे चलकर, उसी का ही कोई और दूसरा केयरिंग ऐसे रूप जिसमें कि आपको उसकी ही कुछ झलक दिखने लगे। जब आप लाइफ में मूव ऑन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो तभी तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो हमेशा लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि लाइफ कभी भी किसी की ना परफेक्ट रही है, ना है और ना ही कभी होगी। परफेक्शन एक इल्यूशन है। तो इस पॉइंट को मल्टीपल रेफरेंसेस में आप अपने अपने केसेस में लगा लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आई इन्वेस्ट इन सेल्फ डिस्कवरी। ऐसे में आप खुद को ही भूल गए होते हैं, खुद को आपने खो दिया होता है। तो अपने साथ टाइम स्पेंड करें और अपने आप से बातचीत करें, अपने आप को जाने समझें कि अब आपको आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नया सीखना है, आपकी क्या लिमिटेशंस हैं। आप इसी में स्टक हो गए हैं तो क्यों इतने गहरे उसमें आप पूरी तरीके से डूब हो गए हैं, क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। जब आप अपने साथ बैठेंगे, बहुत डेप्थ में अपने आप को जानेंगे, खुद से बात करेंगे, आपने क्यों अपने आप को बांध लिया है, ये सब चीज़ें समझेंगे, खुद से जानकर बात कर तभी तो आपको पता चलेगा ना। जैसे जब मैंने इसको बोला लड़के को कि आप मुझे बताइए कि क्यों आपके अंदर इतना ज़्यादा ये डीपली जो दुख है वो इतना बैठा हुआ है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, आप मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उसने बोला, मुझे लगता है कि मैं उसके बिना अधूरा हूँ, क्योंकि मेरी सारी मोस्टली चीज़ें तो वही संभालती थी। वो मेरी वाइफ अभी समाज के लिए बननी थी, लेकिन वो मेरी वाइफ ही थी। वो इतने सालों से मुझे सब कुछ संभाल रही थी। मुझे नहीं लगता कि मैं उसके बिना अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को मैनेज कर पाऊँगा। तो यहाँ पर उनको अपनी एक लिमिटेशन लग रही थी, यहाँ पर एक एक्सट्रीम डिपेंडेंसी थी। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या सच में ही ऐसा है, आप बताओ मुझे, क्या सच में ऐसा है कि एक इंसान, ठीक है आपको बहुत प्यार था, सब कुछ था, वो बहुत अच्छी थी, अब उसको कुदरत ने वापस ले लिया, तो क्या सच में ऐसा है कि उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, या जस्ट आपको लग रहा है क्योंकि इतने सालों का आपका एक कंफर्ट जोन था। तो जब इस तरीके से डीपली एक पर्सन को सेल्फ रियलाइजेशन मोड में डाला जाता है, तो जब समझ में आता है कि बस ये इमोशंस का जो है ना, मैं लूप में स्टक हो गया हूँ, ऐसा है नहीं कि मैं उसके बिना मूव ऑन नहीं कर सकता, अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर सकता। तो अभी सेल्फ डिस्कवरी के लिए आपको ना अपने अंदर से झांकना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, जानना पड़ता है। और कई बार आप जब वो नहीं कर पा रहे होते तो कोई एक दो सवाल इस तरीके के पूछ लेता है, जिससे कि आपको अपने अंदर झांकने में, अपने आप को समझने में, अपने आप से और सवाल जवाब करने में आसानी हो जाती है। तो ऐसे में ये ज़रूर करना चाहिए। ई का मतलब है एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटीज़। जितना ज़्यादा आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जितना आप फिज़िकल मूवमेंट करते हैं उतना आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। आप फिज़िकली मूव, चाहे एक्सरसाइज करें, किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर करें, किसी भी तरीके की ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं, आप टेनिस ज्वाइन कर सकते हैं, बैडमिंटन, स्विमिंग के लिए जा सकते हैं, कुछ भी ऐसे क्लबिंग कर सकते हैं, कहीं पर भी बाहर जाएं तो आपका फिजिकल मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा होगा, एंड प्लस आपकी सोशलाइजिंग भी होगी। उस सबसे आपके मेंटल पैटर्न्स चेंज होते हैं, आपके अंदर केमिकल केमिस्ट्री चेंज होती रहती है, और उससे आपका मूड पॉजिटिवली इफेक्ट होता रहता है, और आपकी वो डिप्रेशन की स्टेट जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो हमने इस लड़के को भी क्या किया कि काफ़ी सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ में अलग अलग उसको लिस्ट देते थे और उसको एंगेज कर देते थे, जिससे कि उसका धीरे धीरे वो मेंटल पैटर्न जो पुराने बने हुए थे बहुत स्ट्रॉन्ग, वो ब्रेक होने लगे और नए डेवलप होने लगे। और है आपका नरिश योर माइंड। आपको अपने माइंड को भी नरिश करना होता है, तो कुछ ऐसी आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हैं
किसी भी तरीके के ऐसे पॉजिटिव लोगों की कंपनी में रह सकते हैं, पॉजिटिव ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटी करें, फूड खाएं, कुछ भी जिससे कि आपका माइंड नरिश हो, अपने अंदर कुछ और स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए, कुछ स्किल्स डेवलप करने के लिए कुछ करें, आगे अपना एक ब्राइट फ्यूचर का प्लान बनाकर अपने माइंड को उससे नरिश करना हो, वो सब चीज़ें फीड करना स्टार्ट करें। इससे डिप्रेशन की स्टेट से बाहर आसानी से आते हैं। है कल्टिवेट ग्रैटिट्यूड, आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमारी लाइफ में नो मैटर कितना टफ टाइम चल रहा हो, लेकिन हमारी लाइफ में फिर भी बहुत कुछ अच्छा होता है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं, पर हमारे मन की नेचर बताइए क्या है, हमारे पास होता तो इतना सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन हम सिर्फ उसी चीज़ को ही काउंट करते हैं जो खराब हो गई, नहीं मिली, क्योंकि हमारा मन जो नहीं मिला, जो अधूरा है, उसके पीछे भागता है, तो हम ब्लेसिंग्स को देख नहीं पाते। तो जब आप टफ टाइम में ग्रैटिट्यूड को कल्टीवेट करते हैं तो आपकी मेंटल स्टेट चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ग्रैटिट्यूड को ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस लड़की को भी हमने समझाया कि देखिए जो लड़की चली गई, आप इसलिए भी तो ग्रेटफुल हो सकते हैं ना कि उसने इतने सालों आपका इतना ख्याल रखा, आपको इतना प्यार दिया, आपको इतना प्रोग्रेस करने में हेल्प किया, सब कुछ बहुत अच्छा। और उसके पेरेंट्स जो कि आज भी आपको इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी बेटी आपसे बेहद प्यार करती थी और इस हादसे में किसी का कोई कसूर नहीं है। वो अब अपनी बेटी को खोने का जो गम था उससे धीरे धीरे उभर रहे हैं। वो माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया वो तक भी उभर रहे हैं, और वो आपको भी इतना प्यार करते हैं, अभी भी आपको फ़ोन करके बात करते हैं, बिल्कुल आपको बेटे की तरह ट्रीट करते हैं। तो आपके पास ये ब्लेसिंग्स भी है। वो जो लड़की थी वो अपनी माँ की ही तो छाया थी ना, तो आप देखें कि उसकी माँ के रूप में आपको कितना प्यार मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से समझाकर आप कुछ भी किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो आप भी ऐसे टफ टाइम में ग्रैटिट्यूड को ज़रूर प्रैक्टिस करें। ऐसे एम्पावर योरसेल्फ, अपने आप को एम्पावर करते रहें लगातार। अब अपने आप को एम्पावर करने के लिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो भी कुछ भी इस टाइम पर देखें, मीडिया में किसी भी तरीके से, सोशल मीडिया हो, चाहे आपकी प्रिंट मीडिया हो, कहीं पर भी हो, सिर्फ पॉजिटिविटी से अपने आप को पावर दें। कुछ भी इस तरीके का ना पढ़ें, कुछ भी इस तरीके का बात ना करें जो आपकी एनर्जी को डिप्लीट करता हो, क्योंकि इस टाइम पर आपके अंदर की पावर जो थी वो खोई हुई होती है। आपको दोबारा से अपने आप को पावर देनी होती है। तो फिजिकली, मेंटली, हर लेवल पर अपने आप को पावर देने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप अपने आप से क्या कहते हैं। आपके सेल्फ सजेशन, आप किन लोगों की कंपनीज में रहते हैं, आप अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से मेंटेन करते हैं। आपका एनवायरनमेंट तक आपको पावर देता है, और वहीं आपका एनवायरनमेंट आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग स्टेट में डाल देता है। तो हर तरीके से पावर करने के लिए, चाहे आपको अपने जिस प्लेस पे आप रहते हैं उसको बहुत ब्यूटीफुली डेकोर करना हो, आपकी पॉजिटिव सेल्फ टॉक हो, पॉजिटिव लोगों के इर्द गिर्द हो, पॉजिटिव प्रोग्राम, सब कुछ वो सब करें जहाँ से आपको पावर मिले। हर समय मतलब आपको अपने आप को पावर देनी है। जब ये सारी चीज़ें आप चेंज करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर वो जो स्टेट बनी हुई थी वो धीरे धीरे वीक पड़ रही है और बिल्कुल ब्रेक हो गई है, चेंज हो गई है। और जब आप ये सब कुछ करेंगे तो उससे तो आपके अंदर की स्टेट पूरी चेंज ही हो जाएगी। तो फिर डिप्रेशन से आप बाहर आ जाएंगे। जैसे उस लड़के के केस में हमने पहले हिप्नोसिस से उसका बहुत एक्सप्रेशन कराया, जो भी उसने इमोशंस को इतना ज़्यादा एकदम सदमा सा लग के दबा लिया था, वो उतना खुलकर कभी रो नहीं पाया था, बाद में चुप चुप थोड़ा रोता था, तो उसको एकदम से बहुत ज़्यादा रुलाकर उसको एक्सप्रेस कर पाया। उसके अंदर की सारी दबी हुई जो भावनाएं थी, उसने जो इतना दबाया था, अपने आप को सता रहा था, वो सब चीज़ें निकाली। तो डिप्रेशन में जब एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो चीज़ें अंदर से डिस्कम्फर्ट है वो बाहर निकल जाता है। उसके बाद अब इस तरीके की हेल्दी प्रैक्टिसेस करते हैं जो कि एक एक्रोनिम के रूप में मैंने आपको समझाई, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आपने इतना भी कर लिया ना घर बैठे, क्योंकि देखो जब इसका पर्टिकुलर केस चला तो लंबा चला, क्योंकि उसको हैंडल करना इतना आसान नहीं था। जो पर्सन सुसाइडल भी हो जाए, इतना डीप डिप्रेशन में हो, तो टाइम लगता है। बट मैंने शॉर्ट में जो आप घर बैठे कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल है, उतना एक टुकड़ा इतने बड़े पूरे एक पीस में से उतना एक छोटा सा पीस मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया ताकि आपकी हेल्प हो जाए। आप सेल्फ हेल्प करके घर बैठे हुए भी अपनी जो डिप्रेशन की स्टेट है उसको ब्रेक करके आप अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस से आ जाएं। और जो भी हैप्पी कामिंग स्टेट आप मेंटेन करना चाहते हैं वो आप उससे पहले बनाएं और फिर उसको मेंटेन करें। इस तरीके से वो मेंटेन हो जाएगी। तो इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।